हेलो बच्चों, हेलो सीटेड एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स। मैं सचिन मेहता आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स में विद चैनल। जैसे आपको थंबनेल से और हेडिंग से पता चलेगा, आज हम करने वाले फ्रैक्शन। आज जो हम करने वाले फ्रैक्शन का खात्मा, बिल्कुल फाइनल क्लास रहने वाली फ्रैक्शन की। और बेटा जिसने पूरी वीडियो देखी ना, आपको इसे पेपर दे दो जिसमें फ्रैक्शन आता, आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारोगे, चुन चुन के ढूंढोगे। आप ढूंढोगे ये वाले क्वेश्चन का, पहले ये सवाल करते हैं। हाँ दोस्तों और बच्चों, आज का जो फ्रैक्शन टॉपिक रहने वाला है ना, जितने भी पेपर में क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आज उनके टाइप का करेंगे। ठीक है, वो सभी टाइप करेंगे। अगर आप ये मैथ्स का पेपर 1 के फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब में, नंबर सिस्टम का। और जहां तक बात रही फ्रैक्शन की, चैप्टर नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। ठीक है, पार्ट 3 रहने वाला। अगर आपने पहले के 2 पार्ट और पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड आप प्लेलिस्ट में जाके, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक, और चैप्टर के एंड तक, और आपको उसका जो डर रहता है फ्रैक्शन का और कंपेयर करने का, प्लस करने का, इनटू करने का, डिवाइड करने का, अगर वो दूर हो जाएगा तो लाइक बी जनरस, लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, Before starting the lesson, this is little about me. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके जिनके नीचे वाले पार्ट दैट इज डिनोमिनेटर बड़े होते हैं और न्यूमरेटर छोटे होते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं। आज समझ, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए, अब जो हमारा पहला टाइप 1 है, इसको टाइप 1 समझो। टाइप 1 में क्या आएंगे बच्चे आपके ना, फ्रैक्शन मिक्स आएंगे। इसमें प्रॉपर भी होंगे, इम्प्रॉपर भी होंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसा बेटा। 8 छोटा है, 8 बड़ा है, 7 छोटा है, तो ये कैसा बेटा? प्रॉपर। कैसा है? प्रॉपर। ये कैसा? 2/3 नीचे बड़ा है, नीचे बड़ा, जब तक देखो नीचे बड़ा है, जब तक नीचे बड़ा होगा ये क्या है? प्रॉपर की एग्जांपल है। और ये क्या है? नीचे बड़ा है, छोटा है? छोटा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो बेटा जहां दिखेगा ऐसा केस आपको साफ साफ मिल गया। मैंने बताया था, आप अपने वो क्लास में देखिए, तो वो जाके देखिए, तभी आपको कंसेप्ट समझ आएगा। तो ये वाली बात होगी, आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया नहीं, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर बना रहे हो। ठीक है, तो तब भी बता देता हूँ हल्का फुल्का। बेटा आपको पता होना चाहिए हरदम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। हरदम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किससे बड़ा होता है? 1 से बड़ा होता है। क्योंकि बेटा जब मैं काटने चलूंगा इसे, 4 1 से 4 तो आएगा ना, 1 पॉइंट कुछ आएगा, कुछ भी है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। 1 से तो ज्यादा ही आएगा ना। वेयरएज इनमें ये छोटे आएंगे, ये 1 से छोटे आएंगे। तो मुझे ये पता चल गया सबसे लार्जेस्ट कौन है बेटा? लार्जेस्ट ये होगी। आया समझ? आपको देखते ही मुश्किल है 2 सेकंड में लगेगा ये क्वेश्चन उड़ाने में। लार्जेस्ट पता चल गया। आप ऑप्शन देखें एबीसीडी में, किस में लार्जेस्ट में ये लिखा हुआ 5/4, जिस पे भी होगा टिक मार दो। आइए अगला सवाल इस टाइप का। अब देखिए ये कैसा है? 8/9, नीचे बड़ा है ना, प्रॉपर। ये कैसा है? नीचे छोटा है, इम्प्रॉपर। ये नीचे बड़ा है, प्रॉपर। ये कैसा है? ये कैसा है? ये है इम्प्रॉपर। क्यों? नीचे छोटा। आप कहोगे अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। देखो इसमें करना क्या है, इम्प्रॉपर। देखो जब भी आपका असेंडिंग ऐसे ऐसे वाला आर्क होगा क्वेश्चन, ये कैसे में आएगा? ऐसे में आएगा। अरेंज करना आपको असेंडिंग डिसेंडिंग। बेटा ये ध्यान देना, ये दोनों ध्यान दे लो बेटा। मैंने हरदम बताया इम्प्रॉपर क्या होता है बच्चे, हरदम इम्प्रॉपर क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1। जो इम्प्रॉपर वाले होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 होते हैं, ये बात याद रखना। और लाइक प्रॉपर वाले क्या होते हैं? लेस देन 1, लेस देन 1। आइए जैसे ये सवाल है, आपको पता है बेटा ये दोनों तो इस तरफ रहने वाले हैं, ये दोनों। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा अभी कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन इधर आएगा, कौन इधर आएगा, कौन लेफ्ट में, कौन राइट में, बस इतना बता रहा हूँ। वो भी बताऊंगा आपको, इन दोनों को भी कैसे कंपेयर करेंगे आगे क्लास में। इन दोनों को पहले देख लो, आपको ये पता चल जाना चाहिए ये दोनों तो राइट में आने वाले, मतलब बड़े, और ये दोनों छोटे आने वाले। तो अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो ये 2 पोर्शन है, ए और सी वाले क्या है? स्टार्टिंग में, और ये दोनों के पीछे की तरफ है। ठीक, वो भी बताऊंगा इन दोनों से बड़ा कौन है, इन दोनों से छोटा कौन है, आगे बताऊंगा। पर अभी के लिए आप इतना समझो, पहला टाइप क्या है जिसमें मिक्स है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों वाले सवाल है। और आपको पता चलेगा इन दोनों की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो एक तरफ होंगे और ये दोनों एक तरफ होंगे। अगर मिक्स करके आ रहे हैं आपका, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इतना समझ आया? वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन बड़ा है, इन दोनों में भी कैसे कंपेयर करें और इन दोनों में कैसे कंपेयर करें। ठीक है, इसको 7 कर दो। ठीक है, हाँ। अब आओ, पहला टाइप समझ गए। पहला टाइप के इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक ही आएंगे, एक ही साथ आएंगे। और आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो इम्प्रॉपर है वो एक तरफ हो जाएंगे बड़े वाले, और प्रॉपर वाले एक तरफ हो जाएंगे। वेरी गुड। आइए अब प्रॉपर वाले। अब बेटा प्रॉपर वाले में अगर आप ये वाले सवाल देखो, इसको मिटाइए, प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप ये सवाल देखो, प्रॉपर में बेटा 2 टाइप के आएंगे। आपको 2 टाइप के क्या दिखेंगे? एक में तो गैप देखो बच्चे, कितने का गैप है? एक का गैप है, एक का गैप। बेटा ये बात समझना, अगर आपने देखा गैप, अगर आपने देखा गैप दोनों में बराबर, पहली बात एक कंडीशन क्या है? ये दोनों प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। मींस
डी बड़ा होना चाहिए एन से, डी बड़ा है, डी बड़ा है। तो बेटा अगर इनका गैप बराबर आ रहा है, गुरु मंत्र बहुत अलर्ट हो जाओ, बहुत ही अलर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ बेटा। अगर दो सभी में गैप इक्वल का है, इस वाले केस में 1 का है, किसी केस में 2 का होगा, किसी में 3 का होगा, किसी में 4 होगा। बेटा अगर आप पाओ गैप बराबर है, क्या गैप क्या है, बराबर, इधर भी 1 का इधर भी 1 का, तो बेटा जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो बेटा ये क्या हो गया, हाँ नहीं था, सिंपल सिंपल है ना। वापस सुनो क्या बोला, आप देखोगे अगर इसमें भी गैप बराबर है, इसमें गैप 1 का है, तो इसमें भी गैप 1 का है, तो आप देखोगे जो जिसका न्यूमरेटर, जिसका ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा वो बड़ा होगा और छोटा वाला छोटा। कैसा लगा ट्रिक, अच्छी है ना। ठीक है, आपको कुछ पुरानी ट्रिक क्या होती थी, आप एल्जेम लोगे, इसको 9 इधर इंटू करो, 8 इधर, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, गैप गैप पे कमाना। आए समझ। लाइक अब ये वाला सवाल देखते हैं, इसी तर्ज पे ये वाला सवाल देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, 37/39, 41/43, 107/100। आप करो, आप करो, पॉज करो वीडियो और आप करो। अरे पॉज कर भी दो, ठीक है। अब आप लोगों ने कर दिया होगा, मुझे विश्वास। देखो बच्चे आपके देख रहे हो इसमें गैप कितने का है, 37, 39, 2 2, गैप कितने का है, 2। तो बेटा जो बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा होने वाला है, जो सबसे छोटा वाला छोटा होने वाला है, बीच वाला बीच वाला। पर बेटा ध्यान देना प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, कब के लिए, जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, तो बेटा छोटा वाला सबसे छोटा होगा, बड़ा वाला सबसे बड़ा होगा। तो बेटा सबसे बड़ा कौन है न्यूमरेटर में, 107 बड़ा है ना, तो 107 सबसे ये लार्जेस्ट, और 41 बीच का है, और 37 सबसे छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। बड़ा छोटा लगाने को लगा दोगे ना, सबसे बड़ा ये लगाना, फिर ये लगाना, फिर ये लगाना। आया समझ। मेन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स वाला नहीं, मिक्स वाला तो केस ही है, मिक्स वाला केस ही है। अगर बेटा सब आपके प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहे हैं, उसमें भी दो टाइप का केस है। पहले केस के अगर आपको गैप सेम मिला, देखो इसमें 1 1 मिला, बड़ा मतलब बड़ा, छोटा मतलब छोटा। देखो गैप से भी 2 2 का था, 2 2 2, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा। इतनी बात समझे, वेरी गुड। अब आप लोगों के सवाल आएंगे, सर ये तो गैप तो आपने स्पेशल नंबर लेते हैं, अब मानो गैप ना है बराबर, हाँ वो गैप, वो क्वेश्चन अब करा रहा हूँ। ठीक है, ये तो समझ, जब गैप सेम हो तब तो 1 सेकंड काम है, और जब गैप सेम ना तब 2 सेकंड काम, आपको एक स्टेप इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ये समझ आ गया, आओ इसमें आओ बेटा। आप इसमें देखना गैप कितने का है, आपने देखा गैप कितने का है, 4 और 7 का, 3 का। आपने इसमें गैप देखा कितने का है, 1 का। आपने गैप देखा 2 का। बेटा मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, ये ट्रिक प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन कब, आगे समझ, न्यूमरेटर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। अब देखो बच्चे, अब आती ना मेन बात, इसका गैप 3 का है, इसका गैप 1 का है, इसका गैप 2 का है। अब आप देखो बेटा 1 2 और 3, इन तीनों गैप का क्या करना है बेटा, गैप का एलसीएम लेना है, गैप का लेना है आपको एलसीएम। अब मुझे बताओ 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अगर 1 2 3 का एलसीएम लोगे, आपको पता है 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है, मैं पढ़ाया था लास्ट क्लास में, 6 होता है। वेरी गुड, 6 होता है। तो बेटा ना अब बताओ इस 3 को मैं 6 कैसे बना सकता हूँ, 2 से बना सकता हूँ। तो बेटा 2 इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, इसमें करो, कितना हो गया, 8 हो गया। न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर छोड़ दो। इसका गैप कितना का, 1 का 1 का। तो बेटा याद करो एलसीएम मुझे 6 बनाना, भी मुझे 6 बनाना है, तो एलसीएम कितना 6। तो बेटा 1 को 6 कैसे बना सकता हूँ, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 6 करके, 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 6 7 जा। बेटा इसका गैप 2 का है, गैप कितना है इसका, 2 का है। तो इस 2 को 6 कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 करके। तो 3 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 जा। बेटा जो सबसे बड़ा वो बड़ा, जो छोटा छोटा। तो बेटा लार्जेस्ट कौन हो गया ये, तो ये बेटा ये वाला पोर्शन क्या होगा, 42 आ रहा है, जिसका जो लार्जेस्ट आंसर आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा वाला सबसे छोटा होगा। ऑर्डर में लगाना होगा तो बेटा सबसे बड़ा ये हो जाएगा, मीडियम स्मॉल। कैसे लगी ट्रिक, शानदार है ना। अब बेटा एलसीएम लेने के पुराने दिन गए, अच्छे दिन आ गए। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं करना, गैप का कमा ले। ठीक है, 2 टाइप का वापस कराया था, गैप सेम हो, बड़ा बड़ा छोटा छोटा। गैप सेम ना हो तो इस टाइप याद करो बेटा, गैप अगर सेम है तो हलवा, गैप सेम ना हो तो क्या करना, पहले गैप बराबर करना। गैप कैसे बराबर होगा, इसका गैप कितने का, 3 का, अंतर 2 का, अंतर 1 का, अंतर 2 का। तो इनको अंतर को सेम करना है। ये अंतर 3 का है ना, तो मुझे पता चल गया 1 2 3 का अंतर कितने में आ रहा है, गैप, हाँ एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बेटा हर चीज को 6 बनाना है। 3 को कैसे 6 बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा 2, अब इसमें मल्टीप्लाई मत करना, इसमें मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर 8 हुआ। बेटा 1 है, 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। तो 6 मल्टीप्लाई करो 42। बेटा 2 है, इन दोनों गैप कितने का, 2 है, और गैप से 2 है, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 है। और बेटा ध्यान देना प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आनी। ठीक है, ये तो समझ आए। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। चलो आओ बच्चों, देखो अभी तक क्या इसको ना स्टेप इसको बना लेना सभी लोग। अगर देखो
दो टाइप करा देना। पहला टाइप क्या था, आपके फ्रैक्शन अगर मिक्स आएंगे, अगर उस वाले कोई फ्रैक्शन दे दे आपको, मानो उसमें आपके इम्प्रॉपर भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हरदम क्या होते हैं, बड़े होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। इम्प्रॉपर बड़े होते हैं प्रॉपर से। क्या होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हरदम 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ आई, और इनकी वैल्यू बेटा हरदम 1 से छोटी आएगी। तो आपको ध्यान देना, ये वाले एक कोने में लिख लेना और ये वाले एक कोने में होने चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। अब देखो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, मतलब अगर आपके सभी ये, अगर मानो कोई क्वेश्चन दे दो 4-5 ही दे के फ्रैक्शन दे के, और सभी प्रॉपर है, सभी ध्यान सुना, सभी प्रॉपर है, तो क्या करना है, उसमें दो केस बन सकते हैं कि या तो इक्वल गैप है, इक्वल गैप क्वेश्चन पे आता है, इक्वल गैप है, तो इक्वल गैप का क्या मतलब है, सभी में एक एक का गैप है, दो दो का गैप है, तीन तीन का गैप है, सो ऑन। तो बेटा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो इसके होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, और इसमें छोटा वाला छोटा, बीच वाला बीच वाला, ऐसे में। पर अगर मानो बेटा अनइक्वल गैप आ गया, गैप बराबर नहीं, मानो जैसे ये सभी प्रॉपर है, प्रॉपर है, नीचे बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, मतलब प्रॉपर है, और गैप बराबर नहीं, देखो गैप कितने का है, 10 का, 1 का, 2 का, 5 का। अब देखो आपको क्या करना है, क्या लिखा मैंने, अनइक्वल गैप है, तो क्या करना है आपको बेटा, मेक गैप इक्वल, इक्वल को गैप को बराबर करो। बेटा मुझे बताओ 1 2 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 1 2 5 10 का एलसीएम क्या आएगा, कोने में जाके करो, करो क्या होता है बताओ मुझे, 2 5 10 का। और बेटा मैंने बोलता एक तरीका बताया था मैंने आपको एलसीएम निकालने, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसकी टेबल पढ़ो, उसकी टेबल पढ़ो, पढ़ो 10 बन जाए 10, सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है, 2 की टेबल 10 आ जाएगा, आ जाएगा, 5 की टेबल 10 आ जाएगा, आ जाएगा, 10 ही तो एलसीएम है मेरा। तो इस मिला के मुझे सभी गैप को कितना करना है, 10 करना है, सभी की गैप को कितना करना है, 10 करना है। तो बेटा ये तो 10 है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो 10 है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो 9 का 9 रहेगा नंबर न्यूमरेटर। ये 11 है ना, ये गैप कितने का, 1 का, और गैप कितने का बनाना है, 10 का बनाना है, तो बेटा कितना मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, 1 को मुझे 10 बनाना है, याद रखो मुझे 10 बनाना है, मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 10 है, तो इसका न्यूमरेटर 9 का 9 रहेगा, इस गैप को मुझे 10 बनाना है, तो बेटा ये 1 है ना, 10 क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें नहीं, तो कितना हो गया 110। 2 है, गैप कितने का, 2 पर बनाना 10 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई हो, और बेटा इसमें नहीं करना है, इसमें करना है, 13 5 जा गजब 65, और गैप कितने का है, 5 का है, और चाहिए गैप कितने का, 10 का, तो बेटा किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, आई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलता है बेटा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा मिला वो सबसे बड़ा, तो बेटा कौन सा होगा, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है ना, तो लार्जेस्ट ये हो गया फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये हो गया। देन सेकंड नंबर कौन है बच्चे, थर्ड नंबर, फोर्थ, अरेंज कर लोगे, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, सिंपल। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होगा बेटा, फ्रैक्शन कितने में होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा, आया समझ। क्या करते हैं मैंने, अब देखो दो टाइप करा दिए, जब मिक्स आए खत्म, प्रॉपर आए, प्रॉपर में दो केस बन सकते हैं, दोनों केस करा दिए। अब आओ, अगर सभी क्या है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे, आइए दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। हमने सीख लिया मिक्स वाला सीख लिया, जब जिसमें प्रॉपर भी हो इम्प्रॉपर भी हो, दूसरा हमने देखा इसमें पूरे प्रॉपर हो, तीसरे इसमें सभी फ्रैक्शन कैसे इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर में कुछ नहीं बेटा, सिंपल से कहानी है, कोई गैप की कहानी, चैप्टर का नाम ही गैप समझो, फ्रैक्शन मतलब गैप से करेंगे। देखो अब देखो बच्चे ये सवाल है कैसे है इम्प्रॉपर, मतलब एन बड़ा बी छोटा, एन प्रॉपर आपको जो मैं बेटा पार्ट 1 में पढ़ाया था, मानो इतने तो हिस्से भी नहीं केक के जितने लोग मांग रहे हैं, इम्प्रॉपर बातें कर रहे हैं, तो वाली बात है। देखो वीडियो 1 देखो, वीडियो 1 देखो, आओ बेटा गैप कितने का है, एक का, 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 एक का। तो बेटा इस वाले केस में क्या करना है, याद देना है इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या करते थे, बड़ा मतलब बड़ा, छोटा मतलब छोटा, ये इम्प्रॉपर है ना, तो उल्टा होगा, क्या होगा, अक्षय कुमार वाला उल्टा। इम्प्रॉपर में क्या होगा बेटा, जो सबसे बड़ा होगा ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपके पास, कहानी उल्टी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा कब हो रहा है, जब गैप सेम हो रहा है बेटा, जब गैप सेम है तो बड़ा मतलब हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और बेटा जो सबसे छोटा होगा वो हो जाएगा लार्जेस्ट। आए समझ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखो, इंश्योर करना, पहले इंश्योर करना है प्रॉपर है इम्प्रॉपर है मिक्स है, क्या है, छोटा है ना 9 छोटा है, 10 छोटा है, 11 छोटा है, कौन सा तरीके से सभी इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर में और देखो गैप देखो सभी के 2 2 2 2, गैप सेम है ना बेटा, इम्प्रॉपर में ध्यान देना, इम्प्रॉपर मतलब उल्टा तो बात है ना, इम्प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर उल्टी बात। तो बेटा जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, जो सबसे छोटा है सबसे बड़ा हो जाएगा। बेटा 30 सबसे बड़ा दिख रहा है ना, तो बेटा कुछ और नहीं, स्मॉलेस्ट है, ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट।
हाँ आई बात समझ में। ये स्मॉल है स्मॉल, अगर आपको नंबर वाइज लगाना ना बेटा नंबर 1 में हो गया, जो सबसे बड़ा है छोटा है, जो सबसे बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पहले में ये आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, बस बेटा यही कंसेप्ट है। और कुछ फ्रैक्शन और कुछ नहीं बन सकता, क्वेश्चन ये बन गया। इतना समझ आया? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कैसा लगा कमेंट बताना। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, एक और टाइप के जो सी टेट में सवाल आते हैं वो भी करा रहा हूँ। चलिए आइए और टाइप देखते हैं सी टेट में आते हैं। एक तो वो तो क्वेश्चन आता जाता है, उसके अलावा ये क्वेश्चन आते हैं। दो मेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने वाला, और एक ये वाला। इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 3 1/3 में, मतलब कुल मिला के आपसे पूछे हैं ये हाउ मेनी 1/6 इस फ्रैक्शन में कितने 1/6 शामिल है, कितने शामिल है, मतलब कितने हैं, मतलब इससे कितने 1/6 बन के टूट के बन सकते हैं। तो देखो पहले बात है मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन डरना नहीं, अगर आपने पहले ही वीडियो देखी मेरी तो कोई डरने वाली। ये होता है इनटू, ये होता है प्लस, यहाँ पे होता है इनटू, यहाँ होता है प्लस, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3। तो बेटा कुल मिला के पूछा है हाउ मेनी 1/6, बेटा पूछा है 10/3 के अंदर कितने 1/6 छुपे हुए हैं। तो देखो बेटा कभी भी क्या करना है, अब देखो इससे तो भूल ही जाओ, जैसे आपने बेटा इसको इससे इक्वल करना है, इक्वल है तो ये तो भूल ही जाओ, ये भूल ही जाओ, ठीक है। आप सिंपल देखो 10/3 के अंदर कितने 1/6 छुपे हुए, ये हमारा सवाल है। तो बेटा पहले स्टेप कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में ना एलसीएम लेना, ये 3 है 6 है, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, कोने में जाके भी आप लोगे 3 और 6 का, आपको पता चलेगा क्या आएगा, 6 आने वाला हमारा, ठीक है 6 आ गया। ये तो ऑलरेडी 6 है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ये 3 है तो इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 20/3। आप खुद ही बताओ बेटा, 20/6 सॉरी 20/6 आ गया, 20/6 आ गया। अब क्या पूछा है कितने 1/6 छुपे हुए इसके अंदर, 20/6 के अंदर कितने 1/6 छुपे हुए। तो बेटा 20/6 को आप ये नहीं ले सकते, 20/6 को आप ये नहीं ले सकते, 20 × 1/6 तो कह सकते हो कितने 1/6 छुपे हुए हैं, हो गया आंसर। ऐसे आते बेटा हलवा सवाल, ठीक है। आइए अब ये देखते हैं हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन 2/5, 2/5 के अंदर कितने 1/10 छुपे हुए हैं, कितने छुपे हुए, आइए पता करते हैं। तो फिर सबसे पहले ये ना एलसीएम लेना है बेटा, ये 10 और 5 है, एलसीएम क्या आता है, मैं बेटा हरदम बोलता हूं बड़े नंबर की टेबल पढ़ो, जहाँ पे छोटा टकराया रुक जाओ। 10 1 जा 10, इसकी टेबल में तो आते हैं 10, इसकी टेबल में आता है, हाँ आता है, तो इन दोनों का एलसीएम ही क्या 10 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 10 है, तो बेटा मुझे क्या मेरा काम रहेगा, इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 10 है, इसे 10 बनाओ। तो 10 कैसे बनाओ बेटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो बेटा क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। तो बेटा मेरे सवाल में ये पूछा है कितने 1/10 छुपे हुए हैं 4/10 के, तो बेटा हमें पता है 4/10 कुछ और थोड़ी ना है, 4/10 का मतलब ही क्या है 4 × 1/10, तो इसका मतलब बच्चे 5/2 बोलो, 2/5 बोलो या 4/10 बोलो, इसके अंदर कितने छुपे हुए हैं, कितने 1/10 है, साथ साथ दिख रहा है कितने 10 है, 4 है ना, गजब। आओ ये वाला सवाल, हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 2/3। मैं क्या आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पॉज करो और खुद ही ट्राई करो, पॉज करो वो गुड, ठीक है। जिन्होंने पॉज कर दिया और कर दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं कर पाया समझ लो। वही हाउ मेनी, वही सवाल बेटा 2/3 के अंदर कितने 1/6 छुपे हुए, 2/3 के अंदर कितने 1/6 छुपे हुए। काम पहला वही है बेटा एलसीएम लो, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 6 है, सेम बनाओ बेटा। 3 और 6 का एलसीएम आपको अब तो आपको रट भी क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है, तो बेटा वो तो 6 है, ये 3 है, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे क्या बन जाएगा 4/6। अब बताओ बेटा 4/6 के अंदर कितने 1/6 है, आपको दिख रहा है ये करने की जरूरत भी नहीं है, तभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो बेटा कितने 1/6 है, 4 टाइम्स ऑफ 1/6, यही आता है बच्चों हमारे सीक्रेट में, ठीक है। जिन्होंने पार्ट 3 देख लिया, मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास किसकी, फ्रैक्शन की। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 और फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा फ्रैक्शन है हमारा सीटेट का, ये खत्म हो गया है। और साइड बाय साइड बच्चों ये तो आप चैप्टर तो करना ही है, और बहुत सीरियस हो जाओ क्योंकि जून का महीना लग गया है, 2 जून हो गई है, जुलाई में आपके पेपर है, और इसके साथ होंगे आपको बाकी का भी पढ़ना है। तो मैथ्स का भी से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे पढ़ते रहो। और उसके बाद में PYQ भी मैंने ऑलरेडी डालना स्टार्ट कर दिया, मैंने 3-4 पेपर सॉल्व करा दिए 2000 उसमें 2000 जो अभी फरवरी में हुआ था, 3 फरवरी का आई गया 3 फरवरी वाला मैंने 2022 का वो भी पेपर सॉल्व करा दिए, अब वो जाके देख सकते हैं। और इसके अगर आपने फ्रैक्शन के बाकी पार्ट या फाउंडेशन बैच के पहला वाला चैप्टर नहीं देखा है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप इधर तक पहुंच ही गए हो तो आपका बी जनरस, और तो आपको बताना चाहिए कैसा हो गया।
कैसे आपको समझ आया नहीं आया। और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखना, आपको लगेगा कि हाँ अब तो बहुत आसान है, फ्रैक्शन का कोई भी टॉपिक दिखे आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करो, फ्रैक्शन के आपसे आराम से बनेंगे। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में PYQ की, और चैप्टर नंबर 3 शायद हमारा मेजरमेंट रहने वाला है, उसमें मिलते हैं, उसके भी दबा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके साथ मिलता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। इसके साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों।